कि संसार में परिभ्रमण करते हुए जीव को क्रम क्रम से अनेक पर्यायों की दुर्लभता हुआ करती है। का सबसे पहले ये जीव निगोद से निकलना ही मुश्किल होता है। फिर वहाँ से निकलकर जब आता है तो 5 स्थावरों में जन्म लेता है, फिर त्रस गति को पाता है। और त्रस गति में भी अगर मनुष्य पर्याय मिल जाए तो मनुष्य पर्याय में उत्तम कुल का मिलना बड़ा दुर्लभ हुआ करता है। उसमें भी श्रावक कुल मिल जाए ये और दुर्लभ हुआ करता है। और श्रावक कुल पाकर के हमें समीचीन धर्म की प्राप्ति हो जाए ये उससे भी ज़्यादा दुर्लभता हुआ करती है। तो ऐसे और जब समीचीन धर्म की प्राप्ति हो जाए और उसमें भी संयम धारण करने के भाव बन जाएं, ये और क्रम क्रम से अधिकता और दुर्लभता हुआ करती है। तो ऐसी ये क्रम क्रम से मनुष्य पर्याय की संसार में परिभ्रमण करते हुए दुर्लभताएं होती हैं। तो इन दुर्लभताओं को हम पार करते हैं और जब मनुष्य पर्याय में आते हैं तो ये सारी पिछली बातें हम भूल जाते हैं। बस केवल एकमात्र संग्रह की वृत्ति शेष रह जाती है, बाकी सब बातों को भूलते चले जाते। तो इन बातों को हम ना भूलते हुए अपनी स्थिति को बनाए रखें और धर्म के उस स्वरूप को जाने कि जिससे हमारा आत्म उत्थान होना है। जिससे आत्मा का उत्थान हो उसे जानना पहले जरूरी हुआ करता है। वैसे आदि पुराण में कहा हुआ है कि मनुष्य के लिए 64 कलाएं बतलाई हुई हैं। 72 कलाएं, 64 में कितनी? 72 कलाओं में कहा है कि 2 कलाएं ही मुख्य हुआ करती हैं, 2 श्रेष्ठ हैं, सरदार हैं। एक जीव की आजीविका, दूसरा भेद विज्ञान। एक आजीविका हमारी बहुत अच्छे से चल जाए, न्याय नीति से चल जाए, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज हुआ करती है। और आजीविका के बाद अगर कोई दूसरी कला है तो वह है भेद विज्ञान, कि हमें वह भेद विज्ञान की प्राप्ति हो जाए जो इस संसार से हमें पार उतारने वाला है। तो का ये 2 कलाएं जिसने सीख ली, समझ लेना कि उसका जीवन सफल हो गया। तो हमें अपने इस जीवन को सफल बनाने के लिए ये 2 कलाएं विधिवत तरीके से करने के लिए आ जाएं, तब तो बात बहुत अच्छी बन जाती है। और अगर ये कलाएं में हम निपुण नहीं हो पाए तो फिर हमारा जीवन व्यर्थ चला जाता है। तो क्या कि धर्म की कला जानने के लिए बहुत ज़्यादा पुरुषार्थ की आवश्यकता नहीं हुआ करती है कि हमें बहुत पुरुषार्थ करना है। बहुत थोड़े से पुरुषार्थ से काम चल जाता है। क्या करना है? पहले ही बताया था आपको कि धर्म को पाने के लिए करना क्या है? हाँ, कुछ नहीं करना, बहुत थोड़ा सा काम करना है। हाँ, बस कुछ नहीं करना, यही पुरुषार्थ करना है। क्योंकि अगर मानव से कह दिया जाए कि शांत बैठ जाओ, कितनी देर के लिए? हाँ, 5 मिनट के लिए, तो 5 मिनट में भी कहीं खुजाल आएगी, हाँ? कहीं जमाई आएगी, कहीं छींक आएगी, तो कहीं एक आँख खोल के देख लेंगे पड़ोस में कौन आके बैठ गया। हाँ? 5 मिनट को भी
शांत बैठना बड़ा कठिन होता है। जब वो कहते ना कोई परलोक सुधारता है तो कहते 2 मिनट का मौन रखना है? वह 2 मिनट का मौन भी भारी पड़ता है ना। तो कहा कि ये शांत रहने की कला बहुत कठिन है, इसको पाना बहुत कठिन है। तो इस कला को का हम जाने, और ये कला है बहुत सरल, लेकिन बहुत सरल होते हुए भी का अत्यधिक कठिन है ना। तो इस कठिन कला को हम कैसे प्राप्त कर पाएं, ये पहले जान लेना कि हम इस तरह से प्राप्त कर लेंगे। तो बंधु का कि ये दुर्लभता क्रम क्रम से हुआ करती है, और का उस दुर्लभता में भी का सबसे ज़्यादा दुर्लभता होती है रत्नात्रय की प्राप्ति की, कि हमें वह रत्नात्रय की प्राप्ति हो जाए, ये सबसे अत्यधिक कठिनता होती। और रत्नात्रय की प्राप्ति के बाद का दीक्षा हम धारण कर लें, और दीक्षा धारण करने के बाद वह दीक्षा जीवन भर विधिवत पल जाए, ये और कठिन कार्य है। दीक्षा धारण करने के बाद सही सही चल जाए, ये बहुत अत्यधिक कठिनता है। और का उस दीक्षा के बाद जो उसका अंतिम फल होता है वह होता है समाधि। और दीक्षा को धारण कर लिया, व्रतों को पाल लिया, और व्रतों के अनुसार हमारे भाव शुद्ध हो जाएं। क्या हो जाएं? क्योंकि भावों की स्थिति बड़ी बेकार है ना। जैसे बाजार में भाव हमेशा घटते बढ़ते रहते ना, है ना। शेयर बाजार मार्केट की तरह उसका मन भी ऐसे ही होता है। जैसे शेयर मार्केट हमेशा ऊपर नीचे होता रहता ना, ऐसे मन भी क्षण भर बाद ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा, ये चलता ही रहता उसका क्रम। अब उस क्रम को चलते रहना बड़ा कठिन हुआ करता है। तो इसलिए कहा कि वह क्रम चलता रहे और हमारे परिणामों में, भावों में शुद्धता बनी रहे, ये कार्य सबसे ज़्यादा कठिन हुआ करता है। तो इन हमारे भावों की शुद्धता हमारे अंदर बनी रहे और उन शुद्धता को हम प्राप्त करते रहें, कि वो शुद्धता और क्रम क्रम से फिर कहा कि अंत में जाकर के हम समाधि की साधना कर लें, है ना। तो ये और भी दुर्लभता है ना? तो वैसे तो ये जीव अनादिकाल से मरता आया है, लेकिन ये मरण की भी एक कला है, और ये बहुत अच्छे ढंग से समीचीन तरीके से हो जाए, ये भी बहुत बड़ी बात है ना। तो इस तरह यह क्रम क्रम से जो दुर्लभता बताई गई है, ये बोधि दुर्लभ भावना हमारे अंदर समाहित हो जाए और इस बोधि को, ज्ञान को हम पालें। क्योंकि सारा पुरुषार्थ, सारा प्रयत्न इसी एकमात्र बोधि की प्राप्ति के लिए होता है कि हमें ये प्राप्त हो जाए। तो हम इस बोधि को पाने के लिए ही सब नियम, संयम, व्रत, जप, तप, पूजन, पाठ, है ना, सब उसी के लिए करते हैं और दूसरा कोई कार्य नहीं। तो ज्ञान तो हमारे अंदर है, ऐसा नहीं कि नहीं है, सबके अंदर है, लेकिन का ज्ञान होते हुए भी वह ज्ञान समीचीन हो जाए, वास्तविक हो जाए, यथार्थ हो जाए।
ये उसमें यथार्थता आ जाए, ये सबसे बड़ी बात है। और यथार्थता कब आएगी? जब हमारी दृष्टिकोण सही हो जाए। बस जब दृष्टिकोण सही हो गया तो सारी चीज सही हो गई। और एकमात्र दृष्टिकोण को बदलने के लिए बहुत प्रयत्न करना पड़ता है, क्योंकि ये दृष्टि अनादि काल से बिगड़ी है, आज की नहीं बिगड़ी। कब से बिगड़ी? हाँ, दूर दृष्टि खराब है कि निकट दृष्टि? हाँ दोनों ही खराब। हाँ, इसलिए दोनों एक ही साथ चश्मा बना दिया जाता है कि ले वो, अलग अलग की जरूरत नहीं। हाँ हाँ, तो काम दूर दृष्टि, तो हमें दूर की दृष्टि नहीं, दृष्टि निकट की संभालना है। निज तत्व के प्रति दृष्टि जो है उसको संभालना। बस ये दृष्टि समीचीन हो जाए, सारा कार्य सही हो जाए। तो इस तरह इस दृष्टि को हम समीचीन बनाने का पुरुषार्थ करें और बोधि को पाने का पुरुषार्थ करें। और कल से पर्व भी शुरू हो रहे हैं, है ना, सुबह से। तो उन पर्वों की सार्थकता करें कि पर्व जब आए हुए हैं तो इन पर्वों में 10 लक्षण धर्म में का उन वैसे तो हर साल मनाते आए हैं, लेकिन पुरुषार्थ ये करना है कि ये पर्व जो आते हैं ये धर्म हमारे जीवन में आ जाएं। प्रयत्न ये करना, अंश मात्र आ जाएं। अगर पूर्णता ना आ पाए तो कोई बात नहीं, पूर्णता तो आना बहुत कठिन है। एक अंश मात्र आ जाएं तो जानना कि हमारी सार्थकता हो गई पर्वों को मनाने की। और उनको ही जीवन में लाने के लिए ये सारा पुरुषार्थ किया जाता है। वैसे ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ये सब आत्मा के गुण ही हैं, कोई अलग नई चीज़ नहीं है। लेकिन आत्मा के गुण हमारे निज के गुण होते हुए भी इनको पा पाना बड़ा कठिन हो जाता है। तो ऐसे हम इन गुणों को पाने का पुरुषार्थ करें, प्रयत्न करें। इन्हीं भावनाओं के साथ बोलिए देवाधिदेव खजारार्थ श्री महावीर भगवान की